स्टूडेंट्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GSSC फॉर फिजिक्स। यूनिट थर्ड आ गया भाई। यूनिट थर्ड में तो कुछ रहा ही नहीं यार। मैंने यूनिट थर्ड का सिलेबस देखा यार, उसमें पूरा IoT गायब कर दिया यार। आपका सिलेबस तो बहुत ही कम हो गया यार। यूनिट थर्ड में तो बस 3-4 टॉपिक हैं यार, और यूनिट फोर में भी आपका IC टेक्नोलॉजी पूरा गायब कर दिया। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को रखे हुए, बाकी सब हटा दिए हैं आप लोग बहुत किस्मत वाले हो यार। आपके में जो सिलेबस है अच्छा खासा कर दिया गया, मीन्स अब आपको कोई फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं सिलेबस देखा 5 यूनिट का यार, गजब सिलेबस कर दिया। मतलब जितना फालतू का सब हटा दिया है यार, बिल्कुल सही कर दिया सिलेबस। 1-2 इंपॉर्टेंट था, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई। थर्ड फोर्थ में चूतियापंथी बिल्टू ऐड कर दिए, तो उसमें क्या क्या ऐड कर दिए थे फालतू चीज़, उसको हटा दिया। IC टेक्नोलॉजी IoT पूरा हटा दिया, तब का IoT इसमें हट गया भाई। बता देता जानकारी के लिए आपको, सिलेबस में सिर्फ यही बचा, सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही बचा आपका, सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। IoT हट गया इससे, इससे IC टेक्नोलॉजी हटा दिया यूनिट 4 से यार। मतलब क्या बचा है देख रहे हो यार। बहुत अच्छा किस्मत है आप लोगों का यार, सही बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया है आपका सिलेबस। अब लेंदी नहीं रहा अरे, इसमें इसी में अभी देखना ना, इसी में दो पूरा एक टॉपिक हटा दिए हैं IoT, इसमें पूरा IC हटा दिए। इन दो टॉपिक को ऐड कर दिया जाए तो समझ रहे हो 30-20 नंबर का उससे आता है। और पढ़ना कितना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। वहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। 10 नंबर कहाँ से बनता था, उससे ब्लूटूथ पूछ देता है, फिर वाईफाई पूछ देता था, इससे बन जाता CDMA करके क्वेश्चन बन जाते थे उससे। ठीक है, चलो बढ़िया है, हटा दिया, अच्छा बात है। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थर्ड के, BEC 101-201, इसके बाहर कुछ नहीं। यदि आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पेपर टाइम में सिटी टाइम में देखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको टेस्ट होगा तो आप करेंगे। अरे आपको कोई टेस्ट नहीं है या आपको लग रहा है कि अरे सर आप क्या बता रहे हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना एग्जाम पेपर देखना होगा, मैच कर लेना अपने एग्जाम पेपर से, तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मैं हर वीडियो में बात कहता हूँ। बिकॉज यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। यदि आपको ट्रस्ट होगा ना तो रियलिटी में जो आएगा नहीं वो भी आएगा, जो मैंने बताया है, समझ रहे हो ना। ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बात करते हैं यूनिट थर्ड के सिलेबस की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बचा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। IoT को हटा दिया है, अच्छी बात है, IoT हटा दिया। तो देखो क्या है, इंट्रोडक्शन है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यूनिट फॉलोअर समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है। मतलब जितना मैं बता दे रहा हूँ आपको जानकारी के लिए, ये जितना लिखा है बस यूनिट थर्ड में इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना था आपको, उन्होंने उतना ही रखा जितना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में इंपॉर्टेंट देखो कितना है, देखो मात्र 3 क्वेश्चन लेके, एक क्वेश्चन ये लेके आए, एक ये और एक ये, ओनली 3 क्वेश्चन लेके आए, उससे 20 नंबर का आएगा, समझ रहे हो। पर अब इस बार हो सकता है कि इतना ना आए, बिकॉज IoT हटा दिया ना। अब इसका थोड़ा वेटेज कम हो जाएगा। देखो ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से आएगा, 2 आ सकते हैं 3 में से, और एक ये 2 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन से, समझ रहे हो, 2 नंबर का ओनली एक क्वेश्चन। पर मैं बताऊंगा क्या क्या करना है आपको। देखो वीडियो इतना लंबा नहीं होगा बिकॉज चैप्टर ही छोटा है। ठीक है, देखो 10 या 7 मार्क के क्वेश्चन अपने अनुसार देख लेना। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद द ब्लॉक डायग्राम। क्वेश्चन आता ही आता है 2 नंबर में, 10 नंबर में आते ही आता है। जब भी 10 नंबर में आया तो उसके साथ ये क्वेश्चन अटैच होकर आया है कि आप एक्सप्लेन करिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ठीक है, जब भी 10 नंबर में क्वेश्चन आया है तो उसके साथ ये क्वेश्चन अटैच होकर आया है। अदरवाइज ये भी देखो, दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, पर दोनों जब ऐड हो जाते हैं ना तब वो 10 नंबर बना देते हैं, समझ गए। सेक्शन B में आता है और पहले क्वेश्चन आपको दिखे मिलेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वोल्टेज गेन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, तो इससे न्यूमेरिकल बनता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से 100% न्यूमेरिकल बनता है। टॉपिक किससे बनता है, एक तो देखो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग हो गया, इससे न्यूमेरिकल बनता है। नंबर सेकंड, डिफरेंशिएटर वोल्टेज फॉलोअर, इनसे न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, तो मैं कितने टॉपिक, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग आप पढ़ लेना, इसका वोल्टेज गेन कितना होता है फार्मूला याद कर लेना, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। एक डिफरेंशिएटर, एक वोल्टेज फॉलोअर्स, इनके कैसे मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। इंटीग्रेटर के भी न्यूमेरिकल देख लेना, इनके भी न्यूमेरिकल देख लेना। 10 नंबर का न्यूमेरिकल 100% है। सेक्शन B में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, आता ही है, हर बार पेपर में आएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल। ठीक है, चांस लगता है कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दे देगा आपको, 3 करंट ऐसे दे देगा, एक ऐसे करंट, एक ऐसे तीनों को सर्किट में ज्वाइन कर देगा, आपसे वोल्टेज गेन पूछ देगा, और उसके 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, 5 नंबर का आपसे ये पूछ लेगा कि एक्सप्लेन करिएगा आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेक्शन B में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो एक पार्ट ये पूछ देगा, एक पार्ट न्यूमेरिकल पूछ देगा आपका। ठीक है, पर कभी कभी आपसे इतना ही पूछता है कि एक्सप्लेन द, इस 5 की 5 पूछ लेगा 10 नंबर में। हमने एग्जाम में कभी पेपर एग्जाम ऐसे पेपर हमने देखे हैं, इस 2018-19 का पेपर देखा, उसने ये 4 के 4 पूछ दिए हैं कि 10 नंबर में 4 के 4 का वोल्टेज गेन आप निकालिएगा।
सर्किट बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। तो पढ़ना आपको सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आउट होते हैं, मैं बता चुका हूँ न्यूमेरिकल आने ही आना है, बस टॉपिक भी बता दिया हूँ, बस आपको तैयार करने हैं। ये आने ही आना क्वेश्चन से 2 नंबर में नहीं 10 नंबर में आते ही आता है। सेम खाली इस क्वेश्चन की है, इस क्वेश्चन देखो 5 की 5 तैयार करना, बिकॉज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है 2 नंबर में पूछ देगा कि राइट द सर्किट ऑफ डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर के। तो वैसे इंटीग्रेटर को 10 नंबर में पूछेगा, 99% नहीं 100% चांस होती है एग्जाम में अधिकतर पूछेगा आपसे। नहीं आता तो देखो क्या होता है 2 नंबर में क्वेश्चंस बनता है। कैसे बनता है, आपसे पूछेगा डिफरेंशिएटर का और इंटीग्रेटर का डायग्राम बनाइएगा, स्केच बनाइएगा, डरा था स्केच इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। बहुत ज़्यादा वोल्टेज इनकी वैल्यू भी आपसे पूछ दे। तो ये जब 5 के 5 तैयार कर लोगे तो इसमें 2 नंबर का 10 नंबर का दोनों क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर का भी बनता है, 2 नंबर का बनता है। 10 नंबर का बनेगा तो मैं बता चुका हूँ न्यूमेरिकल आएगा, उसके चाहे वो इन्वर्टिंग से दे दे न्यूमेरिकल आएगा। ये क्वेश्चन तो मैं आउट बोलेबल एग्जाम में मिलते ही मिलता है। प्रीवियस 4 सेमेस्टर से AK2 क्वेश्चन रिपीट करता है बिकॉज AK2 का फेवरेट क्वेश्चन है। आपसे कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल दोनों की आपसे निकलवाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल तो याद करनी पड़ती है, बैंड गैप में आइडियल केस में कितनी होती है, वोल्टेज गेन में आइडियल में कितनी होती है, प्रैक्टिकल में कितनी होती है, CMR में कितना होता है, फ्लो रेट स्ली रेट कितना होता है, इसमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेना बुक में आपका है, याद कर लेना इसे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ 3 से AK2 हो सकता है 20 नंबर का भी पूछते हैं। वैसे 10 आराम से 20 नंबर का आता था। सेक्शन सी में क्वेश्चन आता था, सेक्शन बी में क्वेश्चन आता था, तो 2 नंबर के, सेक्शन ए में आते थे। पर आपको पता है IoT हटा दिया गया है, तो हो सकता है इस बार इसमें 15 नंबर का है। 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि इन तीनों से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपका। मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल आता ही आता है। सेक्शन बी में 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, 5 नंबर थ्योरी का क्वेश्चन होगा, कन्फर्म है। न्यूमेरिकल इसका तैयार कर लेना, एक बार उसका न्यूमेरिकल ढील सकते हो, किसका, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का, पर इसका न्यूमेरिकल मत ढीलना। बिल्कुल सिंपल यार, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल होता है यार। बस KCL KVL करंट निकालना पता है, सर्किट में करंट से लगा ले रहे हो, निकाल लोगे, B0 निकाल लोगे। इसलिए कह रहा हूँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल मत ढील करना, तैयारी कर लेना, बहुत सिंपल होता है। क्लैंपर क्लीपर नहीं लगा पाओगे, बता रहा हूँ आपको। क्लैंपर क्लीपर में नेक्स्ट सर्किट को आपको बना देगा ना, अच्छा खासा नहीं कर पाओगे। पर ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना, सिंपल सर्किट आएगा। कभी भी 5 नंबर पूछता बोलता ना, सिंपल सर्किट आता है, तब बस वोल्टेज गेन निकालना होता है। तो इसका न्यूमेरिकल लगा लाना, जितने क्वांटम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सारे लगा लेना, बुक में वो सारे लगा लेना। कॉन्सेप्ट सब में एक है। अरे आपको समर का पता, समर में क्या होता है, सर आपको समर का पता है, इन्वर्टिंग समर का क्या होगा, 3 करंट जुड़े होंगे। आपको B0 पता है कैसे निकाला जाता है, बस जैसे आप निकालते उसी तरीके से सॉल्व करके न्यूमेरिकल लग जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल पे इतना फोकस क्यों डाला हूँ, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है। कैसे इतना तो आप 11th-12th में पढ़ते हो यार, 10th में वाले बच्चे भी लगा लेंगे, समझा दिया जाए उनको। तो आपको लगाना ही लगाना, न्यूमेरिकल आते ही आता है, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं ना, हाईएस्ट नंबर 90 ऊपर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, 90, 92, 93 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर आते हैं ना, बहुत मस्त कॉपी इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक होता है। जितना आपका सब्जेक्ट में सबसे मस्त कॉपी इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक होगा, तो न्यूमेरिकल जब लगाओगे ना, आराम से 90+ कर जाओगे। थ्योरी में सबको नंबर मिल जाते हैं, समझ, न्यूमेरिकल नहीं मिलते सबको, याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो 2 नंबर का एक कॉमन क्वेश्चन है, CMR कॉमन, क्या उसको बोलते थे, कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो, भूल गया, काफ़ी टाइम हो गया। CMR का फुल फॉर्म होता था कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो। आई होप एंड सॉल्यूटेड इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देता है कि डिफाइन CMR एंड सॉल्यूटेड, फार्मूला होता है, डिफाइन करना होता है आपको, CD = AD/AB। मुझे याद तो नहीं इतना, पर होता है ऐसे कुछ टाइप का, पर आप पूछा जुड़ जाता है, इतना मुझे याद है कि सॉल्यूटेड या फिर CMR 2 नंबर में कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछेगा आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन कॉमन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बिकॉज काफ़ी आपका टॉपिक सिंपल कर दिया गया है। 3 क्वेश्चन ये हैं और 1 क्वेश्चन ये है, बस 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ओनली 4 क्वेश्चन, बस। यूनिट 3 खत्म। यूनिट 4 में भी इतना क्वेश्चन नहीं होगा, मैं जान गया, बिकॉज उसमें हटा दिया IT टेक्नोलॉजी, इसमें IoT हटा दिया गया है, तो अच्छा गया यार। बहुत बोरिंग, पढ़ने में मज़ा, इंटरेस्ट नहीं था उसमें, बिल्कुल बोरियत था यार। इसमें इंटरेस्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है। अच्छा किए, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर से मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल पार्ट को मत छोड़ना भाई, अरे इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी सीनियर्स हैं सबका रिजल्ट देख लें इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबका रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, 70, 80 नंबर हो गई होगा। कितना मस्त कॉपी इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक होता है, बस आप थ्योरी में सबको नंबर देते हैं, सबको। मैं खुद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉपी दिखाऊंगा अभी एग्जाम से 2 दिन पहले, आपको देख लेना उसमें आप कैसे कितना मस्त कॉपी चेक करते हैं। एक नहीं 3 कॉपी दिखाऊंगा, तीनों की कॉपी बाहर चेक करते हैं। थ्योरी में सबको 8, 7, 8, 7, 10 में 8, 9 ऐसे नंबर देते हैं, पर न्यूमेरिकल एक इंपॉर्टेंट होता है, जो न्यूमेरिकल कर गया वो 90+ हो गया, अदरवाइज नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।